शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहता है, ऐसे लवलीन बन जाओ इनसे परमात्मा प्यार में समा जाओ। ये आप में और बाबा में अंतर ही ना रहे। तो बाप समान बनना है। तो सारा ध्यान समेट परमात्मा प्यार में परमात्मा के साथ परमात्मा के सामने बैठ जाओ। तो आज बाबा कहता है कि इस वर्ष निमित्त और निर्माण बन
जमा के खाते को बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो। तो आज की मुरली रिवाइज है 31/12/2003। नववर्ष की मुरली है। आज की मुरली में बाबा जो कल बाबा की बाबा मिलन की मुरली थी, उसी मुरली से कनेक्टेड है। कल बाबा कहता है स्नेह और सहयोग, स्नेह और सहयोग की शक्ति से सर्व आत्माओं को आगे बढ़ाना है ना। कल बाबा ने कहा कि सबको ऊपर उठाना है। आज बाबा कहता है कि निमित्त और निर्माण बनो, जमा के खाते को बढ़ाओ, फिर आप अखंड महादानी बनते हो। तो आज भी बाबा हमको कहता है कि सर्वात्माओं को मनसा द्वारा शक्तियों का दान दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो और कर्मणा द्वारा गुणों का दान दो। क्यों? क्योंकि आज बाबा कहता है कि आप परमात्मा बुझाए हो। तो आज अनेक भुजाधारी बाप दादा अपने चारों ओर की बुझाओं को देख रहे हैं, है ना। सहयोगी है बुझाएं, अर्थात कार्य में सहयोगी। और कार्य क्या है? हर आत्मा को पावन बनाना। और पावन बनने का चेकिंग क्या है? कि आपके गुण, आपके कर्म पवित्र हैं। इसलिए बाबा कहता है आज कि सर्व आत्माओं को दान दो, ज्ञान, गुण और शक्तियों का, मनसा, वाचा और कर्मणा से। तो आज बाबा कहता कि मैं अपनी भुजाओं को देख रहा हूं। सभी भुजाएं अनंबरवार, बहुत ऑलराउंडर, एवर रेडी, आज्ञाकारी है ना। क्योंकि बाबा कहता मैं सिर्फ इशारा करता हूं तो हाँ बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा, ऐसे करते हैं। तो बाप दादा हर भुजा की विशेषता को देख रहा है। सारे विश्व में चुनी हुई विशेष भुजाएं हो, परमात्मा सहयोगी भुजाएं हो। तो भुजाएं अर्थात
कार्य में सहयोगी, परमात्मा सहयोगी। तो बाबा कहता, बाबा नया वर्ष की बधाई देता है। नया वर्ष और नया युग, नया जन्म सब याद दिलाता है ना। कुछ भी बाबा कहता है नया होता है तो वो नए जन्म की याद दिलाता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा को अपना नया जन्म स्पष्ट दिखाई देता था, ये इम्पोर्टेंट है ये लाइन, क्योंकि यही लाइन जो है ये पुरुषार्थ का आधार बन जाती है। ब्रह्मा बाबा के भी पुरुषार्थ का आधार बनी। क्यों इतना पुरुषार्थी थे बाबा? क्योंकि क्लैरिटी थी, स्पष्टता कि मैं कौन हूं। बस वही धुन। जैसे बाबा कहता है कि उनको अपना नया जन्म, नए जन्म का राजाई शरीर रूपी वस्त्र सदा सामने खूंटी पर लटका हुआ दिखाई देता था। जो भी मिलने आता उनको कहता मैं विष्णु बन जाऊंगा, है ना, विष्णु बनेंगे। ऐसे ही बाबा कहता इतना स्पष्ट भविष्य अनुभव हो, आज स्वराज्य अधिकारी और कल विश्व राज्य अधिकारी। तो ये पुरुषार्थ की फाउंडेशन है कि हम किसी चीज की, स्थूल में भी किसी भी चीज का एफर्ट तभी करते हैं जब हमें रिजल्ट क्लियर होता है। अगर रिजल्ट क्लियर नहीं होता तो हम एफर्ट नहीं करते, कहते पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जब हम निश्चय रखते हैं होगा तो हम एफर्ट भी करते हैं कि करेंगे। तो आज बाबा भी कहता कि इतना स्पष्ट क्लैरिटी हो कि हम देवी आत्माएं हैं, सतयुग की आत्माएं हैं, देव आत्माएं हैं, पवित्र हैं, है नशा। बाबा कहते देखो आज बच्चे ताज पहन कर बैठे, तो आज हॉल में ताज पहन कर बैठे हैं, तो बाबा कहता ये नशा होना चाहिए कि मैं देवात्मा हूं ही। तो आज बाबा कहता है कि नया वर्ष है तो कुछ नया करना है। ये हफ्ते भी बाबा ने अनुभव की आत्माओं को अनुभव कराओ, इसको बाबा ने पिछले संडे क्या कहा था? दर्शनीय मूर्त बनाओ, दर्शनीय मूर्त बनाओ जलन और चेहरे से। आज बाबा कहता है कि आजकल के लोग एक तरफ सर्व प्राप्ति के लिए इच्छुक है ना, चाहते सब हैं, लेकिन हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं। चाहते हैं कि शांत हो जाए, संकल्पहीन हो जाए, पीस पीस में रहें, खुश रहें, लेकिन एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, हिम्मत नहीं है। सुनने चाहते भी हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है ना, क्योंकि सुनते तो बहुत हैं। आज इस साधु के पास, कल उस सन्यासी के पास,
है ना। आज इस सत्संग में, कल उस सत्संग में, आज इस गुरु के पास, कल उस गुरु के पास सुनने के लिए पहुंच जाते हैं, लेकिन बनने की हिम्मत बाबा कहता नहीं है। तो ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने लिए इनको बाबा कहता है हिम्मत के पंख लगाओ, और उसका आधार है अनुभव। तो अनुभव कराओ, बाबा कहता है एक्सपीरियंस करवाओ। और अनुभव कैसे कराएंगे, तो उसके लिए बाबा युक्ति बताता है कि इसके लिए निरंतर अखंड महादानी बनना पड़ेगा। अखंड अर्थात कभी भी किसी भी कारण अकारण अखंडित नहीं होना, अखंड रहे, कभी भी खंडित नहीं होना। इसीलिए आप देखेंगे देवी देवताओं की जो मूर्ति भी होती है, अगर वो थोड़ी सी भी ब्रेक हो जाती है या फिर कहीं से टूट जाती है तो उसको नदी में बहा देते हैं, घर में नहीं रखते या मंदिर में नहीं रखते। क्यों? क्योंकि खंडित हो गई। और देवताएं कभी किसी भी चीज में खंडित नहीं, अखंड हैं। तो इसलिए बाबा कहता है निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। तो इसके लिए बाबा कहता है मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ। महादानी मन, मनसा द्वारा, वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ। वाचा द्वारा ज्ञान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन बाबा कहता चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। तो किसी ना किसी तरह से बाबा कहता है बाबा की भुजाएं हैं तो कार्य में सहयोगी बनो। तो समय प्रमाण अभी दानी नहीं, लेकिन अखंड दानी, क्योंकि आत्माओं की आवश्यकता है ना। कल भी बाबा ने क्या कहा था कि कल्याण की वृत्ति द्वारा, शुभ भावना द्वारा, शुभ कामना द्वारा शक्तियों का दान दो। गुणों का दान दो। बाबा कहता है बाप से जो गुण मिले हैं उन गुणों की लेन देन करो। स्नेह और सहयोगी बनो। तो आज भी बाबा कहता है अखंड दानी। तो महादानी बनने के लिए पहले अपनी जमा का खाता चेक करो। अब महादानी बनना है तो अपने पास होना चाहिए 3 चीजें दान करनी है, गुण, ज्ञान और शक्ति। तो बाबा कहता है पहले अपने पास होना चाहिए जमा का खाता। ज्ञान का खाता है ना। ज्ञान का खाता क्या कि हर कर्म की श्रीमत। गुणों का खाता है ना। अब गुण तो है लेकिन गुण है जो आप दे रहे हो, क्योंकि गुणों को देना है। तो मधुरता का गुण कितना है, धैर्यता का कितना है, सहनशीलता का कितना है। तो गुण और शक्तियों का कि खुद में अपना, आप में, आत्मा में इतनी शक्ति है जो आप दूसरों को, तो खुद में सहन शक्ति है तभी तो दूसरों को वो गुण दान करोगे। खुद में ही सहन शक्ति नहीं तो दूसरों को कहां से सहन शक्ति देंगे। तो बाबा कहता अपना खाता चेक करो,
कि चार ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितनी परसेंट में। अगर स्वयं में जमा नहीं तो महादानी कैसे बनोगे, है ना। और मन जमा के खाते को चेक करने की निशानी बाबा कहता क्या, तो जमा के खाता, आपका जमा का खाता कितना है उसको चेक करना है। तो बाबा कहता है कि मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी सेवा करते हुए संतुष्टता। तो एक एक चीज से बाबा कनेक्ट करता है। बाबा कहता है पहले अनुभव कराओ, और अनुभव कराने के लिए बाबा कहता है अखंड महादानी बनना पड़े। ये नहीं कि कभी कभी दानी बने और कभी कभी खंडित हो गए, नहीं, अखंड महादानी बनना है। महादानी किस में बनना है? मनसा द्वारा, वाचा द्वारा और गुणों कर्मना द्वारा, तीनों से दान करो। और दान तब करोगे जब जमा का खाता होगा। और जमा का खाता है या नहीं वो चेक होता है कि जब आप दान कर रहे हो उस समय संतुष्टता, सेवा करते हुए संतुष्टता कितनी है। साथ साथ जिन्हों की सेवा करते उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई, खुशी की संतुष्टता, है ना। उनको शांति, पीस महसूस हुई, खुशी महसूस हुई, उनको कोई आस नजर आई, होप जागृत हुई, उनको अच्छा लगा, उनको लगा कि हाँ आप बात सही करते हो, हमें भी करना है। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो बाबा कहता है समझो कि खाते जमा नहीं हुआ है। तो जमा नहीं हुआ, उसकी तरफ बाबा कहता है दोनों तरफ संतुष्टता की कमी। तो अगर बाबा कहता है कि संतुष्टता की कमी है तो अब जमा के खाते को बढ़ाओ, क्योंकि महादानी तो बनना है। उसके लिए कैसे हम जमा के खाते को बढ़ाएं? तो बाबा कहता है सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है कि कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, यह है जमा का खाता बढ़ाने की विधि। बाबा कहता है जब भी कर्म में आते हो, किसी भी तरह, चाहे मनसा चाहे वाचा या कर्मणा, जब भी कार्य में आते हो तो निमित्त भाव की स्मृति, निमित्त भाव की बाबा करा रहा है। निमित्त भाव, निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव में स्थित होकर सेवा करोगे तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है ना। भाव क्या है? किस वृत्ति से, किस इंटेंशन से आप बोल रहे हो। इसका एक सहज एग्जाम्पल है कि आप को कोई जोर से बोलता है या कड़वा बोलता है, तो एक है कि आप उसको ज्ञान दे रहे हो कि वो मीठा बोले, गलत शब्द ना बोले। एक भाव है
कि आप उसको ज्ञान दे रहे हो ताकि वो आप इजी में आ जाओ, ताकि वो आपको कुछ ना बोले। एक ये भाव है जिसमें स्वार्थ है कि आप उसकी करेक्शन कर रहे हो ताकि वो आपको ना बोले। दूसरा है आप उसको करेक्ट कर रहे हो क्योंकि आप उस आत्मा को, इस गुण को धारण करने चाहते हो कि वो आत्मा इस परमात्मा गुण को धारण कर ले। तो जहां आप आत्मा की उन्नति का भाव है, तो एक है आत्मा की उन्नति के भाव से ज्ञान देना, दूसरा है अपने आप के साल्वेशन के लिए ज्ञान देना। तो यहां फर्क पड़ जाता है कि जहां पर भी आपका स्वार्थ सामने आ जाएगा तो वहां पर वो बात पूरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि भाव, आज के लोग हर एक का भाव क्या है ये नोट करते हैं, है ना। बाबा कहते हैं ये क्यों बोल रहे हैं। तो आपका भाव ऊंचा है। क्यों? क्योंकि आप उनको सद्गुणों की धारणा के लिए करेक्शन कर रहे हो या ज्ञान दे रहे हो। आपकी वृत्ति में यह है कि इस आत्मा की उन्नति हो, ये बाबा से कनेक्ट हो जाए, परमात्मा गुणों का धारी हो जाए। या निमित्त भाव से कर रहे हैं या अभिमान के भाव से, है ना। तो ये है, या आप इसलिए ज्ञान दे रहे हो कि आपको पता है, ये अभिमान का भाव है। जहां निमित्त भाव है वहां निर्माण ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो बाबा कहता है अगर जमा करना है तो अपने अंदर निमित्त भाव, आत्मिक स्नेह का भाव, शुभ भाव, इसको इमर्ज करो। कल की मुरली में भी बाबा मिलन की मुरली में बाबा ने क्या कहा? यही कहा। बाबा कहता है कि अगर कल्याण की भावना रखोगे तो अपनी कल्याण की भावना द्वारा, कल्याण की वृत्ति द्वारा, कल्याण के वायुमंडल द्वारा एक गुणों की गिफ्ट और शक्तियों की गिफ्ट दोगे, कमजोर को सहयोग दोगे, तो ये ऊंचा। क्योंकि बाबा ने कल कहा गिरे हुए को गिराओ नहीं, चढ़ाओ, ऊंचा चढ़ाओ। वो ऐसा है नहीं, बाबा कहता वो प्रभु प्यार के पात्र हैं। तो उन आत्माओं को अपनी वृत्ति, दृष्टि और वायुमंडल से चेंज करो। है ना। तो यही आज की मुरली में भी बाबा इसी को बात कर रहा है कि ये मत देखो वो क्या करता है क्या नहीं करता है, आप अपने भाव को चेंज करो। जब भाव चेंज करोगे तो ही ज्ञान, गुण और शक्तियों को दान कर सकोगे। तो बाबा कहता है इस वर्ष क्या करना है? अपने अपने जमा का खाता चेक करो। चेकर भी बनो और मेकर भी बनो। चेक क्या करना है? जमा का खाता। मेक क्या करना है? दूसरी आत्माओं को आगे बढ़ाना है ना। और अपने को विश्व
अधिकारी बनाना है, मेकर करना है। तो बाबा कहता, सभी ने बाबा से वादा किया है कि हम समान बनेंगे, है ना, बाप समान बनना। कल भी बाबा ने कहा था बाप समान बनना, तो सदा बाप सर्व आत्माओं को स्नेही किया। यह है बाप समान बनना, स्नेह और सहयोगी बनना। तो आज बाबा कहता है, तो ब्रह्मा बाप समान खाता जमा चाहिए ना। तो ब्रह्मा बाबा के समान बनना है, तो उनका विशेष चरित्र क्या देखा, आदि से लेकर अंत तक हर बात में ब्रह्मा ने मैं कहा या बाबा कहा, मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो, बाबा से मिलने आए हो। तो मैंपन का अभाव अविद्या थी। हर मुरली में बाबा बाबा याद दिलाते। तो समान बनना, इसका अर्थ है पहले मैंपन का अभाव हो जाना, अविद्या हो जाना। तो जब भी किसी आत्मा को देखते, तो एक ही प्रश्न इमर्ज होना चाहिए कि हाउ कैन आई ब्रिंग दिस सोल क्लोज टू बाबा। मैं इनको परमात्मा से कैसे मिलाऊं, है ना। तो इसी से मैंपन का अभाव अविद्या पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन बहुत रॉयल है। याद है ना, बाबा ने पिछली मुरलियों में सुनाया मैंपन का अभाव। सब चाहते कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करें, प्लान बहुत बनाते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि ये रॉयल रूप का मैपन प्लान में सफलता में परसेंटेज कम कर देता है। तो बाबा कहता है नेचुरल क्या होना चाहिए, नेचुरल हर संकल्प में, बोल में, कर्म में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। करावनहार बाबा है, बाबा करा रहा है। जगत अम्बा की यही विशेषता, विशेष धारणा, स्लोगन हुक्म ही हुक्म चलाए रहा। ये थी विशेष धारणा जगत अम्बा की। तो बाबा कहता है समान बनना है तो मैंपन खत्म हो जाए, मुख से ऑटोमेटिकली बाबा बाबा निकले, कर्म में, आपकी सूरत में बाप की मूर्त दिखाई दे, है ना। इसलिए पिछले हफ्ते क्या कहा था बाबा ने, दर्शनीय मूर्त बनाओ। कल बाबा ने क्या कहा, परमात्मा प्यार में लवलीन समा जाओ, एक कंबाइंड स्वरूप बन जाओ, तो स्नेह की मूर्त बन जाओगे। तो आज बाबा कहता है अपने को बाबा के समान बनाना है, तो हर कर्म में बाबा, जब मैंपन बीच में आता है तो दान नहीं होता, उसको दान नहीं कहते, है ना। अगर कुछ कहकर, लौकिक में भी कहते हैं दान देकर ना किसी को बताना चाहिए, ना ही उसका वर्णन करना चाहिए, नहीं तो दान का जो फल है वो खत्म हो जाता है। तो वही बाबा, बाबा से ही यादगार है। तो बाबा कहता है
कि बाबा ये रॉयल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक, मैंने जो सोचा वही ठीक, वही होना चाहिए। ये मैंपन धोखा दे देता है। लेकिन बाबा कहता है करो सब, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से। बाप दादा ने पहले भी रूहानी ड्रिल सिखाई है। कौन सी ड्रिल? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिकपन और मैच्योरिटी के फाइनल होने के बाद बालकपन, है ना। तो इस को हम बहुत यूज करते हैं घर में, रिश्तों में। क्योंकि जहां घर में, रिश्तों में बातें होती हैं तो हम अपनी राय दे देते हैं कि भाई ऐसे करना चाहिए। घर में भी युगल हैं, बच्चे हैं, सबको कहते कि ऐसे करना चाहिए, कह देते हैं। वो माने या ना माने, कह देना मालिक बनकर, और उसके बाद बालक बन जाते हैं। और इस पर अटेंशन नहीं रखते कि हमने बात कही थी, मानी कि नहीं मानी, नहीं तो संकल्प वहां ठहर जाएगा। तो ये मालक और बालिक, ये ड्रिल बहुत आवश्यक है ना। ताकि आप कहीं अटको मत। किसी को कुछ बोलना है, कुछ कहना है, कोई सलाह देनी है तो सलाह दो, लेकिन अभिमानी मत बनो कि वो आपकी सलाह माने ही माने। आपने जो उनको करेक्शन करी थी वो माने ही माने, जैसा आपने कहा उनको वैसा ही करना चाहिए, ये नहीं करो। जब इसमें अटक जाते हो तो ना निर्विकारी रहोगे, ना निरंकारी रहोगे। सब विकार आ जाते हैं फिर, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है ये मालिक और बालक, ये रूहानी ड्रिल बहुत आवश्यक है। ये सिर्फ सेंटर्स पर नहीं, पर घर में भी, परिवारों में, रिश्तों में बड़ी आवश्यक है। नहीं तो आधे रिश्ते तो इसी बात पर टूटे हुए हैं या उखड़े हुए हैं कि हमारी बात नहीं मानी, हमने कहा था लेकिन वो उन्होंने नहीं मानी, तो बस बात करना बंद हो गए। तो ये बाबा कहता है निरंकारी बनो। तो सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, और कर्म में निर्विकारी। तो वाचा में मैंपन नहीं होना चाहिए, तभी है निरंकारी। बाबा बाबा करा रहा है निमित्त भाव, निर्माण भाव, और कर्म ना में निर्विकारी। कोई भी कर्म विकारी नहीं। जब भी संकल्प करते हो, मनसा में निराकारी का अर्थ क्या है? बाबा अर्थ बताता है कि जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन 3 शब्द नहीं बोलो। तो ये इंपॉर्टेंट शिक्षा है बाबा की कि जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो। निराकारी स्थिति अर्थात डिटैचमेंट, बेहद का वैराग, किसी के प्रभाव, लगाव, झुकाव में अटके नहीं हुए, कहीं फंसे नहीं हुए हो। तुरंत अपने को आत्मा समझकर संकल्प करो। तो ये साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो इस सौगात को बाबा कहता है
सदा याद रखो। तो बाबा कहता है कि इस वर्ष वाचा की सेवा भल करो, लेकिन अनुभव कराने की सेवा है, अटेंशन में रखो, एक्सपीरियंस करवाओ। क्योंकि ज्ञान तो बहुत हो गया, एक्सपीरियंस, शांति का अनुभव है ना। आत्माएं मिलती भी हैं तो बातें कम, वो कहती हैं हमें मेडिटेशन सिखाओ, मेडिटेशन करवाओ। अनुभव चाहती हैं, एक्सपीरियंस चाहती हैं, साइलेंस में जाना चाहती हैं। सब अनुभव करें। इस बहन भाई द्वारा हमें शक्ति का अनुभव हुआ, शांति का अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव भूलता नहीं है। वैसी वाइब्रेशंस का अनुभव बाबा कहता है ये करो और ये कराओ। सुना हुआ भूल जाता है ना, बिल्कुल सही है। मुरली अभी सुनी है, थोड़ी देर बाद भूल जाएगी, लेकिन शांति का अनुभव तुरंत वापस आ जाता है। अच्छा लगता है लेकिन भूल जाता है। अनुभव ऐसी चीज है जो खींच के उसको आपके नजदीक ले आएगी। संपर्क वाला संबंध में आता रहेगा, क्योंकि संबंध के बिना वर्षे के अधिकारी नहीं बन सकते। तो अनुभव संबंध में लाता है। तो बार बार उस चीज को एक्सपीरियंस करना चाहेंगे तो आते हैं। तो समझा बाबा कहता है क्या करना है। चेकर भी बनो, मैकर भी बनो। जमा के खाते के चेकर बनो और अनुभव कराने के मेकर बनो। अनुभव कराओ, एक्सपीरियंस द पावर ऑफ पीस, परमात्मा मिलन का अनुभव, मंगल मेले का अनुभव, बाबा के साथ बैठ जाने का अनुभव, एक्सपीरियंस द लव ऑफ गॉड, जो स्थूल नहीं है, दिखाई नहीं देता है, लेकिन सिर्फ महसूस होगा, इसलिए एक्सपीरियंस कहा जाता है। तो अभी क्या, तो बाबा कहता है तो अब सब क्या करेंगे। नया साल है तो बाबा कहता नए साल में कोई ना कोई गिफ्ट तो देते हो। इस साल बाबा कहता है निर्विघ्न बनने की गिफ्ट दो। निर्विघ्न बनो, कोई भी विघ्न आपको हलचल में ना ला सके। तो इसके लिए बाबा ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण युक्ति दी है कि निर्विघ्न कैसे बनना है। बाबा कहता है निर्विघ्न बड़े को छोटा बनाना सीखो। इस लाइन को डबल अंडरलाइन करना है। बाबा कहता है बड़े को छोटा बनाना सीखो। अर्थात जो भी बातें होती हैं, सिचुएशंस हैं,
उनको इतना बड़ा मत बनाओ कि वो पहाड़ बन जाए, छोटा बनाओ। छोटा कैसे बनाओगे? जब आप अपने को ऊंचा ले आओगे। ऊंचा किससे? अगर मिट्टी पे पाँव है तो बातें बड़ी रहेंगी। अगर मिट्टी से पाँव ऊपर रखोगे तो बातें छोटी हो जाएंगी। तो मिट्टी से पाँव ऊपर करना है, अर्थात अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करो। जो बाबा ने ऊपर कहा, मैं पन से बाहर निकलो। मैं, मेरा, मुझे, मुझको कहते हैं, ये मेरा था, मेरे साथ ये हो रहा है, मैं ऐसा हूं। तो बड़े को छोटा बनाना सीखो, अर्थात अपनी कॉन्शियसनेस को हाई करो। कौन आत्माएं हो, इस शरीर में, इस रोल में फंसो मत। जब आप इस रोल में फंस जाते हो, आज के इस जन्म में फंस जाते हो, इस नाम रूप में फंस जाते हो, तो बातें बड़ी हो जाती हैं कि मेरा क्या होगा, अगर ये सिचुएशन ठीक नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। जब तक डर होता है किसी भी चीज का, वो डर आपको आगे बढ़ने नहीं देता है। आगे बढ़ना है तो निडर बनना पड़े। क्या होगा, कैसे होगा, सब कुछ चला गया तो क्या होगा? नहीं, बड़े को छोटा बनाना सीखो। अपनी कॉन्शियसनेस को ऊंचा रखो। इस आज के इस रोल में, इस नाम रूप में अपने को सीमित मत करो, है ना? हद में मत आओ, बेहद में चले जाओ। वह माँ है ना? तो बाबा कहता, बड़े को छोटा बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। ये इंपॉर्टेंट दोनों, ये लाइन जो है ये डबल ट्रिपल अंडरलाइन है। बड़े को छोटा और छोटी को खत्म करो। पहले छोटा करो और उसके बाद खत्म करो। कि जैसे वो बात कोई बात है ही नहीं, वो सिचुएशन कोई सिचुएशन है ही नहीं, कुछ हो कोई फर्क नहीं, बेफिक्र हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा पालना के अधिकारी हो। कुछ नहीं होगा। बाबा कहता है, मेरी नजर है आप पर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। मैं इसको हमेशा स्मृति में रखता हूं कि भगवान की नजर है मुझ पर। जिस पर परमात्मा की नजर है उसका कुछ नहीं हो सकता। तो बाप दादा एक एक बच्चे का चेहरा, बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाने चाहते हैं। आपके दर्पण में बाप दादा दिखाई दे, है ना? तो बाबा कहता है, बातों को उड़ा दो, अपने को निर्विघ्न बनाओ और महादानी बनो। अपनी शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति को इमर्ज करो, निमित्त और निर्माण बनो। तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दो।
दुनिया में ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो बाबा कहता है आज इस नए वर्ष को ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। तो बाबा कहता है आप बन जाओ, जो भी देखे, whoever sees me, जो भी सुने, कोई भी आपको देखे, कोई भी आपको सुने, तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे। ब्यूटीफुल है कि जो भी आपको देखे, जो भी सुने, उनको बाप दादा ही दिखाई दे, बाप दादा ही सुनाई दे, बाप का आवाज सुनाई दे। ऐसा बनना, उसके लिए इम्पोर्टेंट है निर्विघ्न बनना। बड़े को छोटा बनाओ, छोटे को खत्म करो। तो ये आज की बाबा की मुरली। तो चारों ओर के सदा अखंड महादानी बच्चों को, महादानी भी हैं, अखंड भी हैं, चारों ओर के बाप के राइट हैंड आज्ञाकारी भुजाओं को, चारों ओर के सदा सर्व आत्माओं को, हिम्मत के पंख लगाने वाली हिम्मतवान आत्माओं को, और चारों ओर के सदा बाप समान हर कर्म में फॉलो करने वाले ब्रह्मा बाप और जगत अम्बा की शिक्षाओं को सदा प्रैक्टिकल जीवन में लाने वाले सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दुआएं और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और गुड नाइट। बाबा कहता डबल विदेशियों के प्रति और भारत के बच्चों के प्रति डबल गुड नाइट और गुड मॉर्निंग दोनों ही दे रहे हैं ना। 12 बज गए। तो जैसे अभी खुश रह रहे हो, तो जब कोई बात ऐसी आवे तो बाबा कहता है जब भी कोई बात आए तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी दुख की लहर नहीं आवे, है ना। बाबा कहता है याद रखना, दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं, है ना, बरोबर है। लेकिन आप सुख देने, सुख लेने वाले, सुख दाता के बच्चे, सुख स्वरूप, आप सुख स्वरूप। डिपेंड्स, बाबा कहता है आपकी स्थिति क्या है, आपकी भावना क्या है, आप का संकल्प क्या है, वो मैटर करता है। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, वो तब झूलोगे नीचे मिट्टी में पांव नहीं रखना, अर्थात देवान में मत आ जाना, डिटैच रहो, झूलते ही रहना। क्योंकि मिट्टी में पांव रखोगे तो झूला रुक जाता है। खुश रहना और सभी को खुश रखना और लोगों को खुशी बांटना। अच्छा, ओम शांति। तो ये है आज की बाबा की मुरली, है ना, ब्यूटीफुल मुरली। बाबा हम सबको शिक्षाएं देता है, जीवन जीने की कला सिखाता है कि कैसे जीवन जीना है, सोचना क्या है, बोलना क्या है
और कर्म क्या करने हैं, हर बात बाबा बताता है ना। सबको अनम्यूट करते, किसी का कोई क्वेश्चन हो। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। हम जो बोलते हैं ना ऐसे कि मिट्टी पे जमी पे पाँव रखो, कितना भी ऊंचा बन गया तो ऐसे बोलते हैं ना लड़के को, या तो हाँ, उसका जमी पे पाय रखो और मिट्टी में पाँव मत रखो। इसमें मेरे को जरा फर्क प्लीज स्पष्ट कीजिए। बाबा मिट्टी कहता है इन 5 तत्वों के शरीर को, है ना, मिट्टी का बना हुआ शरीर है ना, हाँ। कहते हैं ना, इसलिए बाबा कहता है मिट्टी में पाँव नहीं रखना, अर्थात देह भान में नहीं आना, देह मन में आना, अर्थात मिट्टी में पाँव रखना। तो हम्म। बाबा का भाव जो होता है, जो हमने भी अभी ऊपर स्पष्ट किया था कि अपनी कॉन्शियसनेस को हमेशा एलिवेटेड हाई रखो, अर्थात डिटैच रखो। कौन हो आप, सिर्फ आज के नाम रूप में मत रहो, है ना। आज का नाम रूप आपको लिमिट रखता है, हद में रखता है। लेकिन आप, इसलिए बाबा क्या कहता है, 2 बातें कि मुझे याद करो और चक्र को याद करो। कौन हो आप, ब्रह्मा बाप का, जो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बने, उसका एक ही रीजन जो आज इस मुरली में भी बाबा ने कहा कि उनको सदा अपना भविष्य स्वरूप दिखाई देता था। वो कहते थे कि मैं विष्णु बनूंगा। तो ऐसे ही आपको अपना भविष्य रूप स्पष्ट हो कि आप देव आत्माएं हो। तो बाबा का भाव, जो बाबा कहता है मिट्टी में पाँव नहीं रखना, मिट्टी में पाँव रखना अर्थात अपने को आज जो हो, जिस रूप रंग रूप में हो, उसमें समझना कि मैं ये हूं। लेकिन और अगर मिट्टी में पाँव नहीं रखोगे तो आप अपने आप को देवात्मा समझते हो, है ना, क्योंकि आप आज के नाम रूप में नहीं समझ रहे। उसको कहते हैं मिट्टी में पाँव नहीं रखना, डिटैच हाँ हाँ रहना, एलिवेटेड हाँ रखना हाँ। अपने आप। हम्म और जो हम्म हम बच्चों को रखते हैं कि जमीन पे पाँव रखे, हम उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लौकिक में है कि ग्राउंडेड रहना चाहिए, है ना, कि अपनी हम्म। रूट्स को नहीं भूलना चाहिए, है ना। इसलिए उन्हें कहते हैं कि अपना अपने पाँव जमीन पर रहने चाहिए, है ना, हम्म ताकि हम्म ग्राउंडेड रहो, है ना। तो अपनी संस्कारों को मत भूलो, है ना। कभी कहा जाता है कि किसी के पास ज्यादा कहीं पैसा आ जाता है तो वो अपने आप को कुछ और समझते हैं, अर्थात वो ग्राउंडेड नहीं रहे, है ना। अपने हम्म संस्कारों को छोड़ देना, हर चीज को छोड़ देना, उसको इसलिए कहा जाता है लौकिक में कि ग्राउंडेड रहो, है ना। चाहे कितने बड़े मर्जी हो जाओ, लेकिन ग्राउंडेड रहो, अपने संस्कारों को मत छोड़ो, हम्म। है ना। ओके, थैंक यू। हाँ हाँ। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। चलो, कल मिलते हैं बाबा की मुरली में। जी भाई जी।